तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि अगर आप देखेंगे तो JSW ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है। काफ़ी उनकी मतलब काफ़ी कंपनियां भी और काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में काम करते। जैसे अगर आप देखेंगे तो मतलब स्टील सेक्टर में भी काम करते, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी काम करते, स्पोर्ट्स अगर स्पोर्ट्स में देखेंगे तो वहाँ पे भी उनकी काफ़ी अलग अलग टीम्स है। और इतना ही नहीं है, रिन्यूएबल सेक्टर में भी कंपनी इनकी काम करती है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यदि अगर आप देखेंगे तो इनको एक कह सकते हैं नया ऑर्डर मिला है, तो वो भी एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो जो ऑर्डर मिला है वो रिन्यूएबल सेक्टर में मिला है, तो इसके लिए काफ़ी खास बात है। और देख सकते हैं इनको 810 मेगावाट का इनको देख सकते हैं, मतलब 51 मेगावाट का विंड पावर कैपेसिटी का इनको ऑर्डर मिला है, तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं, आप सोचेंगे कि ये कौन सा शेयर है JSW रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये कोई कंपनी नहीं, मतलब लिस्टेड ये एक सब्सिडरी है, वो आती है JSW एनर्जी के अंतर्गत। मतलब JSW एनर्जी की ओनरशिप है JSW रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि तो जो देखे जो उनको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो देख सकते हैं जो एग्रीमेंट किया है, परचेस एग्रीमेंट 25 सालों के लिए किया है, तो कह सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो टोटल करंट इंस्टॉल कैपेसिटी है वो लगभग 6800 मेगावाट है। और अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी भी देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं लगभग 2900 मेगावाट है। मतलब काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। तो ये कंपनी भी अगर आप देखें तो ये कंपनी भी मतलब केमिकल सेक्टर में काम करती है, और उसी के साथ रिन्यूएबल सेक्टर में भी काम करती है। मैं आपको वही बताता हूँ, जिस चीज़ का फ्यूचर है उसमें पैसा बनने वाला है, और ये कंपनियों को भी ये बात पता है। उसके लिए कंपनी के भी जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी वही निर्णय लिया है, क्या वो भी मतलब रिन्यूएबल सेक्टर में धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये कंपनी भी अगर आप देखेंगे तो इनको भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी को काफ़ी अच्छी ऑर्डर मिली है, लगभग 279 मेगावाट की ऑर्डर मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उनको रिपीट ऑर्डर मिली है। मतलब रिपीट ऑर्डर समझ सकते हैं आप, मतलब ऑलरेडी जो किसी क्लाइंट ने उनके पास मतलब ऑर्डर दी थी, उनको काम अच्छा लगा तो उन्होंने और ऑर्डर दी, तो ये होती है रिपीट ऑर्डर। तो मतलब ये दिखाती है कि कंपनी कितनी अच्छी है, क्लाइंट भी भरोसा दिखा रहे और उनको ये ऑर्डर दे रहे, तो मतलब ये काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। और देख सकते हैं उनको 279 मेगावाट की रिपीट ऑर्डर मिली है, और काफ़ी बड़ी ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं जो ऑर्डर उनको करना है एग्जीक्यूट, वो राजस्थान में और गुजरात में करना है जून 2025 तक। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं आप काफ़ी मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि ये थर्ड टाइम रिपीट ऑर्डर मिली है उनसे, तो जो जिससे भी मिली क्लाइंट से, तो मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी भी भरोसा दिखा रही है। और यदि आगे बात करें तो आज आप पता होगा, आज आपको क्या, आज अदानी रिन्यूएबल मतलब अदानी ग्रीन एनर्जी की आज मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग थी। और आज वो मतलब डिसाइड करने वाले थे क्या कितने वो इन्फ्यूज करने वाले। और न्यूज़ पहले आ चुकी थी क्या $1 बिलियन के आसपास वो मतलब डाल सकते हैं पैसे। तो और जी हाँ दोस्तों, और न्यूज़ भी आ चुकी, उनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें उन्होंने मतलब कह सकते यही मानना है कि आने वाले समय में वो 9,350 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले। और ये पूरी रकम सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रीन मतलब अदानी रिन्यूएबल एनर्जी में ही कंपनी में डालने वाली, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो मैं तभी आपको बोला था ये काफ़ी जरूरी भी, क्योंकि जो उनका टारगेट है 2030 तक 45 मेगावाट का जो टारगेट है, सॉरी गीगावाट, मेगावाट नहीं गीगावाट, 45 गीगावाट का जो टारगेट है 2030 तक, वो काफ़ी बड़ा टारगेट है। और ये टारगेट को अचीव करने के लिए उनको मतलब कंटिन्यूसली पैसे डालने ही पड़ेंगे। तो हम देख सकते हैं शुरुआत तो हो चुकी है, आने वाले समय में और भी डालने होंगे, और काफ़ी बड़ी मतलब उन्होंने कमिटमेंट ली, देखना होगा मतलब आने वाले समय में कितना वो कर पाते हैं। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मतलब BEL। और यदि इस कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी आप 4.5% की तेजी थी आज इस कंपनी में। और बात भी कुछ ऐसी थी, क्योंकि कंपनी को आए दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलते ही जा रहे, हर दूसरे चौथे दिन मतलब कंपनी को नया ऑर्डर मिल रहा है।
और यदि आज भी देखेंगे तो आज भी कंपनी को यूपी सरकार की ओर से मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऑर्डर मिला है लगभग 650 करोड़ का। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी में एक अच्छी खासी खुशहाली थी और लगातार ऑर्डर मिलते ही जा रहे डिफेंस जो भी कंपनियां डिफेंस कंपनियां उनको। और अब देख सकते हैं इस कंपनी का यदि आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले 6 महीनों में 54% के रिटर्न दिए। और यदि पिछला एक साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं 82% के रिटर्न दिए कंपनी ने बना के। पिछले 5 साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं 522% के रिटर्न है। मतलब क्या बोलूं, कंपनी ऊपर ही ऊपर चली जा रही है। और ऑल टाइम चार्ट भी यदि आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं 82,000% के रिटर्न दिए, मतलब कई गुना पैसे को कर दिया है मतलब। मगर एक बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए, क्या कंपनी इतने समय से थी मार्केट में, लेकिन जो इतने रिटर्न बने वो पिछले कुछ समय ज़्यादा बने क्योंकि कंपनी को मतलब लगातार ऑर्डर मिल रही है। पहले क्या होता था, ऑर्डर मिलती थी फिर 1-2 क्वार्टर नहीं मिलती थी फिर थोड़ी मिलती थी, ऐसा होता था। लेकिन अभी लगातार आत्मनिर्भर भारत की वजह से इनको सरकार से ऑर्डर मिलते ही जा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ऑर्डर मिलती थी, अभी राज्य सरकार से भी इनको ऑर्डर मिल रही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो पता ही आपको मार्केट ऊपर ही चल रहा है, मतलब अच्छी खासी तेजी बरकरार है। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनियां चाहती क्या उनका जो आईपीओ आए कंपनी का तो इसी समय में आए। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे आईपीओ जारी मतलब मार्केट में। और अगर आप देखेंगे तो लोग भी मतलब अंधाधुंध मतलब कह सकते हैं आईपीओ में अपना पैसा लगा रहे। और एक इसका अच्छा खासा उदाहरण हम देख सकते हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस जो अभी आज ही लिस्टिंग हुई। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो सूरज रियल इस्टेट उसकी भी जो आज ही लिस्टिंग हुई उसमें देख सकते हैं मतलब डिस्काउंट पे शेयर लिस्ट हुए आज। मतलब जो जिस शेयर पे आपने लगाया होगा आईपीओ मान लीजिए उससे भी कम प्राइस पे मतलब लिस्ट हुए आज शेयर, तो मतलब घाटे का सौदा हो चुका है। तो ये भी बात मतलब सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे आईपीओ आपको लगाने होते हैं, आईपीओ का भी एक थोड़ा एनालिसिस करना होता है। उसका मतलब देखना होता है कि कितने लोगों ने लगाया है और कितना उसका मतलब एट्रैक्टिव प्रीमियम है नहीं, ये सारी बातों को मतलब देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे यदि आपने पैसे लगाए होते और आपको आईपीओ भी लग गया होता तो आपका मतलब नुकसान हुआ रहता, क्योंकि आज कंपनी मतलब नीचे गई है। और मोती सन ज्वेलर्स भी अगर आप देखेंगे तो भले वो अच्छे खासे प्रीमियम पे ओपन हुई लेकिन उसमें भी लोअर सर्किट लग गया। मतलब ये सारी बातों को आपको भी ध्यान रखना चाहिए, अंधाधुंध किसी भी आईपीओ में पैसे नहीं लगाने चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।